अस्सलाम वालेकुम। आवाम तक रसाई के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शानी ज़हरा। आज हम बात करेंगे मसला कश्मीर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने से कभी भी बाज नहीं आता और कश्मीर में भी भारतीय जारियत पिछले 70 दिनों से जारी है। हाल ही में वाक़या हुआ उड़ी का, जिसमें भारत ने अपने ही नौजवानों को मरवा कर एक दफ़ा फिर उसके इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद कर दिए हैं। क्या इसका मकसद कश्मीर से तवज्जो हटाना तो नहीं है? आइए इसके बारे में जानते हैं आवाम की राय। आप क्या समझते हैं कि भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहा है, क्या इसका मकसद कश्मीर पर से तवज्जो हटाना है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है? जी, यू कैन से ये सूरत हाल जो है शुरू से ही चलती आ रही है। ख़ास तौर पर जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है उस वक्त से तो सिचुएशन ख़ास तौर पर इस तरह की यानी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन के अंदर है पाकिस्तान और इंडिया। तो कश्मीर का इशू बहरहाल है, पाकिस्तान के साथ उसका लिंक है, हम उसको किसी तौर पर भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और वाक़यातन है। हमारा सारा इकनॉमिकल सर्कल भी बहुत ज़्यादा उसके साथ लिंक्ड है। इसी तरह जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तो वो इस तरह के बयानात के ज़रिए एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन के अंदर जाना चाह रही है। चली जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप क्या समझती हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की जा रही हैं, क्या ये मसला कश्मीर पर से तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं है? ये बहुत से रीज़न्स हैं, सिर्फ मसला कश्मीर पे तवज्जो हटाने के लिए नहीं है। पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो गई, आवाम हो गई, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई, क्योंकि सारी तवज्जो जो है इसी पे डाली जाती है कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में है और इनमें प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि दोनों कंट्रियाँ एक ही चीज़ पे फ़ाइट कर रही हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, मसला ये है कि असलियत और हकीकत बताई जाए लोगों को, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको आवाम के सामने लाया जाए, उनकी मदद की जाए। और ये सब पॉलिटिकल प्रेशर है ताकि पाकिस्तान भी डेवलप ना हो सके। लेकिन एक अफसोस होता है, दुआओं में यही मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन्हें आज़ाद कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब यहाँ पे हम शॉपिंग करने आते हैं तो उसमें ये होता है कि अब बाहर जो है तजावुज़ात होती हैं। एक तो गाड़ी पार्क करने में अक्सर मसला आता है लोगों को, सबसे ज़्यादा मेन पे आ जाते हैं लोग। दूसरी बात ये है कि जो ब्रांड्स पीछे होते हैं उनकी जो है ना सारी मार्केट वैल्यू जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाती है। अब हमें अब ये होता है कि चूज़ करें कि इसमें अब वो चीज़ अंदर मिल रही है, एक 10,000 रुपये की चीज़ मिल रही है, बाहर वो चीज़ आपको मिल रही है 1,000-2,000 रुपये की। तो उसमें जो है ना बस इस वजह से बड़ा मुश्किलात होती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में कुछ करे, तजावुज़ात ख़त्म करे। अब गवर्नमेंट भी मजबूर है बेचारी, वो क्या करे, लेकिन ये है कि ये ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। इससे लोगों को आवाम को मुश्किलात होती हैं। अब बड़ी बड़ी मार्केट्स में तो ये चीज़ें ज़रा कम है, लेकिन जैसे आप छोटी मार्केट्स में जाएँ उसमें जो है ना लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। अब गाड़ी पार्क करना, सारा कुछ करना, घूमना फिरना, वो थोड़ी सी जो है ना लोगों की इंजॉयमेंट जो है ना वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, अपने इख्तियारात यूज़ करने चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं करती। कोई बात नहीं, चलता रहता है। आप क्या समझते हैं कि भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहा है, क्या इसका सबब कहीं जो है वो मसला कश्मीर से तवज्जो हटाना तो नहीं है? देखें, इस बारे में जो मेरा तज़िया कहता है, जहाँ तक मैं आम पाकिस्तानी के तौर पे सोचता हूँ, वो मैं यही सोचता हूँ कि बात असल में ये है, कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है जिसको जो है ना पाकिस्तान को उठाना भी चाहिए। अब जैसे जो भारत ने जितने कश्मीरी मज़ालिम जुल्म किए हैं, जो अड़ी सेक्टर पे जो ये सारा धमाका हुआ है, जो भी उनके फ़ौजी मरे हैं, असल में ये सारा इशू ये सारा इस वजह से किया गया है कि जो कश्मीरी जो मर रहे हैं ना कश्मीर में, उसके ऊपर से तवज्जो हटाना है ताकि पूरी दुनिया की जो, जैसे अब नवाज शरीफ जा रहे हैं जनरल असम्बली में ख़िताब करने, उन्होंने यही इशू उठाना था, रेस करना था कि इतने कश्मीरी मर गए हैं। तो उन्होंने जो है ना ये सारा ड्रामा रचाया है मोदी साहब ने कि इस तरह करके हमारे वो हमला हो गया और उसका सारा इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे डाल दिया है। असल में ऐसा सच कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इनका अपना खुद का हमला कराया हुआ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ की जो आवाम है, जो वहाँ की आवाम मर रही है, उसको जो है ना वहाँ पर जनरल असम्बली में और पूरी दुनिया से तवज्जो हटाई जाए ताकि जो है ना पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर हो। असल में बात सारी ये है कि पाकिस्तान को जो सफारती सतह पर जो है ना ये तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है। पहले पठानकोट का हमला हुआ, वो भी सारा ड्रामा था, वो भी पाकिस्तान को तनहा करने के लिए था। उस टाइम भी नवाज शरीफ ने जाके अपना ख़िताब करना था।
اس دفعہ بھی جو ہے نا جنرل اسمبلی میں اس نے نواز شریف نے خطاب کرنا تھا اور اس کا جو ہے نا توجہ ہٹائی ہے اس نے نواز شریف کی طرف سے. اب امریکہ سے جو انہوں نے میٹنگ کی ہے, امریکہ سے بھی انہوں نے یہی میٹنگ کی ہے, اس میں بھی جو ہے نا امریکہ اسٹریٹ فارورڈ بول رہا ہے کہ بھئی آپ دونوں آپس میں جو ہے نا مسئلہ حل کر لو. بھئی ہم مسئلہ کیسے حل کریں جب تک جو ہے نا وہ بھارت جو ہے وہاں سے اپنی فوجیں نہیں ہٹائے گا, سارا کچھ نہیں کرے گا, کشمیریوں کے اوپر مظالم جو ہے نا کرنا کم نہیں کرے گا. تو ساری چیز دیکھنی پڑتی ہیں, سارا کچھ میرے حساب سے تو سارا کچھ یہی چل رہا ہے, اس کے علاوہ نتھنگ ایلس. السلام علیکم. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اشتعال انگیز بیانات دے رہا ہے, اس کا مقصد کہیں کشمیر کے اوپر سے عالمی برادری کی جو ہے وہ توجہ ہٹانا تو نہیں ہے؟ نہیں, اس کی توجہ تو ہٹانا ہے. اس کی جو ہے نا اس کا مراد یہ ہے کہ وہ توجہ ہٹانا ہے, مگر کشمیر پاکستان کے شراکت ہے, وہ ہم کسی صورت بھی اس کے نہیں دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت جو پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دے رہا ہے اور جو ایسے واقعات جیسے اڑی میں واقعہ ہوا اس کے الزامات پاکستان کے اوپر عائد کر رہا ہے, کیا اس کا مقصد کہیں کشمیر کے اوپر سے توجہ ہٹانا تو نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کشمیر کے اوپر سے توجہ اٹھانے کی وجہ سے یہ مطلب اقدامات کر رہے ہیں. اگر تو دیکھا جائے نا, ہر دفعہ بھارت جو ہے پاکستان پہ کوئی نہ کوئی الزامات عائد کرتے رہتے ہیں آئے دن. مطلب ان کا پروپیگنڈا یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو دبایا جائے. لیکن پاکستانی کو چاہیے کہ مطلب اپنا جو ہے نا یہ ابھی یہ نواز شریف صاحب گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ وہاں جا کے بھرپور طریقے کے ساتھ اسپیچ کریں, ٹھیک ہے, کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم ڈرتے تو نہیں ہیں, پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, شکر الحمدللہ. اور کشمیریوں کے ساتھ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں یہ کرنا نہیں چاہیے انڈیا کو. انڈیا نے بہت زیادہ مظالم کیے ہیں کشمیر کے اوپر, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ تو یو این او میں جو اور ابھی نواز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں ان کو چاہیے اس پہ کوئی بات چیت کریں. ہمارے یہ حال ہی میں ابھی یہ اپنا جو ہمارے جنرل ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں جو ہے نا ایک میٹنگ بلائی تھی کل پرسوں, میرے خیال سے میں خبروں میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے مطلب اس بارے میں بات چیت کی ہے. جی تو ناظرین, آج ہم نے بات کی لوگوں سے مسئلہ کشمیر پر, جس میں تمام لوگوں نے اس بات کی مکمل حمایت کی ہے کہ بھارت کا اصلی اور مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. نہتے کشمیریوں پر ظلم کرنا اور اپنے ہی لوگوں کو مروا کر اس کے الزامات پاکستان پر عائد کرنے سے بھارت کے مذموم مقاصد ساری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان شان زہرا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.